दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश प्रसाद आज आपके सामने एक बार फिर से आया हूं अपने लेक्चर को लेके, जिसका शीर्षक है सोलर एक्लिप्स, यानी कि जानिए सूर्य व चंद्र ग्रहण क्यों होता है। मैं डॉक्टर राकेश प्रसाद DBSPS PG कॉलेज देहरादून से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरी इस एजुकेशनल वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया मेरे हिमालय ज्योग्राफर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और जिससे आपको मैं अपडेट मिलती रहे मेरे एजुकेशनल वीडियोस की। तो चलो दोस्तों, सब आपका समय ना लेते हुए मैं आपको शुरू करता हूँ आज सोलर एक्लिप्स क्या होता है और इसके प्रकार क्या क्या हैं, और साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये सोलर एक्लिप्स है प्रत्येक महीने में क्यों नहीं होता है। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में मैंने अपनी स्लाइड शो को, अपने इस पूरे लेक्चर को 3 भागों में विभाजित किया है, जिसका शीर्षक मैंने लिखा है जानिए सूर्य व चंद्र ग्रहण क्या क्यों होता है और क्या होता है। देखिए, और इसी पूरे लेक्चर को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला भाग जो है इसमें है सूर्य ग्रहण क्यों होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, व्हाट इज सोलर एक्लिप्स, यानी कि व्हाई देयर इज ए सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण क्यों होता है। दूसरा जो दूसरा बिंदु है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और बाकी सारी स्लाइड शो बनी हुई है, वो है सूर्य ग्रहण के प्रकार, यानी कि सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स के जो सूर्य ग्रहण है उसके 3 प्रकारों की, पूर्ण सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण व आंशिक सूर्य ग्रहण के बारे में, यानी कि टोटल सोलर एक्लिप्स, एनुलर सोलर एक्लिप्स एंड पार्शियल सोलर एक्लिप्स के बारे में। और जो थर्ड हमारा टॉपिक है और जो फाइनल है इसके अंदर, जो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं, तीसरा जो हमारा बिंदु है वो है सूर्य ग्रहण प्रत्येक महीने में क्यों नहीं होता है, क्यों उत्पन्न नहीं होता है सूर्य ग्रहण प्रत्येक महीने में, व्हाई देयर इज नो सोलर एक्लिप्स इन एवरी मंथ। तो चलो चालू करते हैं अपनी इस स्लाइड को, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके सामने बहुत अच्छी एक स्लाइड बनाई है आपके लिए। देखिए, सूर्य ग्रहण क्यों होता है। पहले तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, जिसको मैंने परिभाषा बनाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है एवं सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी को नहीं मिल पाता है, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें बताया है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है दोस्तों, और इसके मध्य में जब मून यानी कि चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, सूर्य ग्रहण बोला जाता है। सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स बोला जाता है। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली और भी है कि सूर्य ग्रहण दोस्तों हरदम अमावस्या की रात को होता है, जबकि चंद्र ग्रहण हरदम पूर्णिमा की रात को होता है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अमावस्या की रात में ही सूर्य ग्रहण होता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आप देख भी पा रहे होंगे इस डायग्राम के माध्यम से कि किस प्रकार से यहाँ पे हमारी अर्थ है जो कि नीले रंग में दिखाई दे रही है, इसके बीच में ये मून है यानी कि चंद्रमा है, और बीच में सूर्य है। अब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, और जिस ब्लैक स्पॉट में यह यानी कि इसको पेनोरामा के ऊपर जो है उभरा जो आप देख रहे हैं, जिसको जो ब्लैक जो तिकोना है इसको बोला जाता है एम्ब्रा। एम्ब्रा का जो रीजन है, इसको इसी में ही ज़्यादातर हमको सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ गया चंद्रमा, इसलिए हमारी पृथ्वी के कुछ इलाके में एक चंद्रमा के कारण जो है एक स्थिति बनती है जिसको बोला जाता है सूर्य ग्रहण। अगली स्लाइड में देखिए, सूर्य ग्रहण के प्रकार यहाँ पे मैंने बताया है। सूर्य ग्रहण के प्रकार आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में, चंद्रमा बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के मध्य में, तो उसको बोला जाता है सूर्य ग्रहण। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक का
अगला बिंदु है वो है सूर्य ग्रहण के प्रकार। देखिए जब दोस्तों सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है। एक तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसे टोटल सोलर एक्लिप्स बोला गया है, दूसरा है वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी कि जिसको हम एनुलर सूर्य ग्रहण भी कहते हैं यानी कि एनुलर सोलर एक्लिप्स, और थर्ड वन है जो हमारा है आंशिक सूर्य ग्रहण यानी कि पार्शियल सोलर एक्लिप्स। तो इस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको तीनों ही स्थितियों के बारे में समझाने का प्रयास किया है। सूर्य ग्रहण, अब देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे भी कुछ लिखा है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कितना प्रतिशत हिस्सा चंद्रमा के पीछे छुप जाएगा, इस प्रकार इसके आधार पर ही हम सूर्य ग्रहण के प्रकार निर्धारित करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य की मध्य की दूरी ही ग्रहण के प्रकार को निर्धारित करती है। देखिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी होती है और कितना प्रकाश, कितनी मात्रा में हमें सूर्य का प्रकाश हमें पृथ्वी में उपलब्ध हो पाएगा, इसी के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि सूर्य ग्रहण किस प्रकार का है। तो देखिए सबसे ऊपर देखिए जो मैंने ए सेक्शन बनाया है टोटल सोलर एक्लिप्स, इसमें देखिए यहाँ पे एक काले डॉट में है मून है और ये पीले रंग में हमारा सूर्य है। जब सूर्य को मून यानी कि चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक देता है तो उसे क्या बोला जाता है, पूर्ण सोलर एक्लिप्स। ये देखिए सेकेंड उसमें इसमें अब धीरे धीरे जो चंद्रमा है सूर्य के ऊपर आ रहा है, और तीसरी स्थिति में जो टोटल तरीके से जो उसने ढक दिया है चंद्रमा ने हमारे सूर्य को, तो इसको बोला जाता है टोटल सोलर एक्लिप्स। और धीरे 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 करके फिर ये स्थिति पास हो जाती है। आप इसको इस मैप को इस तरीके से भी समझते हैं जैसे कि मेरे कर्सर को देख के, जैसे कि चंद्रमा है और चंद्रमा और सूर्य को आप देख ही रहे हैं, तो धीरे धीरे ये वेस्ट की तरफ बढ़ेगा तो आपको स्थिति स्पष्ट होती चली जाएगी। दूसरा देखिए एनुलर सोलर ग्रहण आपको दिख रहा है, इसको भी मैं समझाऊंगा आपको कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, अनुलर सूर्य ग्रहण यानी कि हमारा वलयाकार सूर्य एक्लिप्स क्या होता है। इसमें देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा मून छोटा है, सूर्य का आकार बड़ा है, इस कारण जो मून है, जो ब्लैक डॉट है, वो पीले डॉट को पूरा कवर नहीं कर पा रहा। और जब बिल्कुल जो बीच का जो डायग्राम दिख रहा है उसमें किनारों किनारों में फिर भी सूर्य दिखाई दे रहा है, जिसको फायर रिंग बोला जाता है, फायर रिंग, ठीक है। और तीसरी अवस्था आप देख रहे हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स की, इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी से एक ही आकार में दिखाई देते हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि जो मून है वो चंद्रमा की जो मून है वो है, माफ कीजिएगा, सूर्य की बाहरी सतह को छूते हुए आगे बढ़ जाता है, जिसको पार्शियल यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दोस्तों अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में पूर्ण सूर्य ग्रहण होता क्या है। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, चंद्रमा एक अंडाकार पथ यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को पेरिजी यानी कि पेरिजी बोला जाता है, जो जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे अधिक समीप होती है, तथा दूर को एपोजी कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे ज़्यादा समीप होती है तो इस स्थिति को पेरिजी कहा जाता है। और मैंने यहाँ पे दूरी भी लिखी है, इस अवस्था में जो पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी होती है वो लगभग 3,56,500 किलोमीटर होती है, जबकि जब पृथ्वी चंद्रमा से सबसे अधिक दूरी में होती है तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है, एपोजी बोला जाता है। और इस अवस्था में चंद्रमा और पृथ्वी की जो बीच की दूरी होती है वो होती है 4,06,700 किलोमीटर। दोस्तों आपको एक चीज़ नहीं भूलनी है, जब भी मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहा हूं तो आपको चंद्रमा की कलाओं के विषय में जानना बहुत आवश्यक है, चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के बारे में, क्योंकि चंद्रमा ही ऐसी जो आकाशीय पिंड है जो कि सूर्य ग्रहण को उत्पन्न करता है और सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आके सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने से रोकता है, जिसको सूर्य ग्रहण की अवस्था बोला जाता है। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें, इसी स्लाइड में मैंने लिखा है, यही कारण है कि
कभी कभी चंद्रमा हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसी इसी कारण पृथ्वी में चंद्रमा के दिखने वाले आकार में 12% तक का अंतर स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि कभी चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत अधिक समीप होता है जिसे पेरिजी बोला जाता है, और कभी चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक दूर होता है जिसे एपोजी बोला जाता है। जब पृथ्वी के समीप चंद्रमा होता है, जैसे कोई भी वस्तु अगर आपके समीप होगी तो वो बड़ी दिखाई देगी, इसी प्रकार से जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो हमें चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है, और जब चंद्रमा हमसे दूर होता है तो वो हमको क्या दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। अब देखिए, आप दूसरे डायग्राम में देखिए, नीले वाले डायग्राम आप देख रहे हैं कि देखिए ये हमारी अर्थ है और ये पेरिजी की स्थिति है। यहाँ पे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है लगभग 3,56,500 किलोमीटर रह गई, जबकि ये जो एपोजी की दूरी है, यहाँ पे अर्थ और मून के बीच की दूरी सबसे अधिक है। जहाँ पे हमारी दूरी है, आपको स्पष्ट देख सकते हैं कि 4,06,700 किलोमीटर की दूरी दिखाई दे रही है। जो दूसरा स्लाइड है आप देख रहे हैं इसमें काले रंग का, इसमें मैंने दिखाया है कि जो चंद्रमा कितना बड़ा दिखाई देता है पेरिजी की स्थिति में, और एपोजी की स्थिति में चंद्रमा कितना छोटा दिखाई देता है। और यहाँ पे देखो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि कितना प्रतिशत का अंतर आता है, यानी कि 12% का जो उसके आकार में अनुभव हम स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं पृथ्वी में। यानी कि जब सूर्य मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी के ज़्यादा समीप रहता है और जब सबसे ज़्यादा दूर रहता है, तो ये जो अंतर होता है, जो चंद्रमा में आकार का जो अंतर होता है वो 12% तक देखा जाता है। पृथ्वी में ये इसको स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाता है। कई स्थानों में चंद्रमा बिल्कुल बड़ा दिखाई देता है, कहीं पे बिल्कुल छोटा दिखाई देता है। तो ये एपोजी और पेरिजी मैंने आपको क्यों बताई, ये बहुत जरूरी है हमें आगे अगली स्लाइड को समझने के लिए कि क्या होता है अगली स्थिति में। देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है, पूरे सूर्य ग्रहण को समझने के लिए पेरिजी और एपोजी को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने आपको लास्ट स्लाइड में आपको समझाया था। देखिए, मैंने लिखा है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही कक्ष तल पर यानी कि एक्लिप्स प्लेन में बिल्कुल सीधे यानी कि परफेक्टली इन स्ट्रेट लाइन में अलाइन हो जाते हैं, परफेक्टली इन स्ट्रेट लाइन में होते हैं, यानी कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब बिल्कुल एक ही सीधी रेखा में अलाइन होते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में अलाइन होते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो होते हैं तथा चंद्रमा पेरिजी में होता है, यानी कि चंद्रमा पेरिजी में भी होना चाहिए, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा समीप भी होना चाहिए और परफेक्टली एक ही लाइन में भी होना चाहिए, यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य को एक लाइन में होना चाहिए। दूसरा, चंद्रमा को पेरिजी की स्थिति में होना चाहिए, यानी कि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा समीप होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो सूर्य ग्रहण लगता है वह पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ऐसी स्थिति में जो सूर्य ग्रहण लगता है वह पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि टेबल 1 में आप दोबारा समझिए, इसमें आपको मैंने दोबारा आपके लिए डायग्राम को लेकर आया हूँ। ये देखिए, मून हमारी पृथ्वी के ज़्यादा पास है इसलिए बड़ा दिखाई देता है, बिल्कुल सूर्य के आकार का दिखाई देता है, और मून पूर्णतः सूर्य को धीरे धीरे करके ढक देता है। इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस अवस्था में पृथ्वी में अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे शाम को 7 से 8 बजे का समय हो रहा है। कई जगह, कई स्थानों में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं और पेड़ मुरझाते रहते हैं, पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं, जैसे रात्रि काल हो जाता है। इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था बोला जाता है। याद रखेंगे, इसके अंदर 2 कंडीशन होती है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में सीधे अलाइन होने चाहिए, बिल्कुल सीधी रेखा में होने चाहिए, और चंद्रमा पेरिजी की स्थिति में होना चाहिए, यानी कि चंद्रमा बड़ा चांद दिखाई देना चाहिए, तब जाके पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। यानी कि आपका पूरा सूर्य जो है छिप जाता है चंद्रमा के पीछे। ये देखिए, ये जो बीच में टोटलिटी, इस अवस्था को क्या बोला जाता है, टोटलिटी, यानी कि टोटलिटी सोलर एक्लिप्स, यानी कि टोटल सोलर एक्लिप्स। अब बात करते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण की, यानी कि एनुलर सोलर एक्लिप्स। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही कक्ष तल
एक्लिप्स में बिल्कुल सीधे होते हैं तथा चंद्रमा एपोजी में होता है, तो इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक नहीं पाता, क्योंकि सूर्य के मुकाबले इसका आकार पृथ्वी पर कुछ प्रतिशत छोटा दिखाई पड़ता है। इसे ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। देखिए 21 जून 2020 का जो सूर्य ग्रहण है, यानी कि जो आज का सूर्य ग्रहण है, एक वलयाकार सूर्य ग्रहण ही है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा सूर्य से लगभग 1% छोटा होगा और इस कारण वह सूर्य को पूर्ण तरीके से नहीं ढक पाएगा। इस कारण इसको क्या बोला गया, वलयाकार सूर्य ग्रहण। यह बहुत, एक तरीके से मैं कहता हूँ, ये बहुत ही प्यारा सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में ही एक रिंग ऑफ फायर बनती है। क्या बनती है, रिंग ऑफ फायर, यानी कि एक ऐसी अंगूठी दिखाई देती है आकाश में जिसके चारों ओर एक सोने की लकीर दिखाई देती है, यानी कि चंद्रमा सूर्य को कुछ इस तरीके से ढकता है कि सूर्य बिल्कुल किनारों किनारों से झांकता हुआ प्रतीत होता है चंद्रमा के पीछे से। देखिए पहली अवस्था में क्या होता है कि देखिए चंद्रमा धीरे धीरे सूर्य के पाथ में जा रहा है। दूसरी अवस्था में चंद्रमा ने थोड़ा सा और ढका सूर्य को, फिर तीसरे में और चौथे में देखिए पूरा ढक दिया। ये अवस्था पूरी 3 मिनट तक चलती है, 2 मिनट 47 सेकंड तक ये अवस्था चलती है और इसको एनुलर सोलर एक्लिप्स बोला जाता है। अगर आप देहरादून में रहते हैं तो देहरादून में 10:10 के आसपास इस प्रकार के एनुलर सोलर एक्लिप्स को देखा जाएगा दोस्तों। ये 21 जून को होने वाला है। इस अवस्था में मैंने जैसे कि आपको बार बार बता रहा हूँ, आप स्लाइड को रोक के भी देख सकते हैं कि इस अवस्था में सूर्य के मुकाबले चंद्रमा लगभग 1% छोटा दिखाई देता है पृथ्वी से। इस कारण वह सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है। पहली अवस्था में क्या था, टोटल सोलर एक्लिप्स में चंद्रमा सूर्य के आकार का ही बन जाता है, सूर्य के आकार का दिखाई देता है और वो सूर्य को पूरा ढक देता है और पूरा पृथ्वी में अंधेरा हो जाता है। परंतु इस अवस्था में पृथ्वी में अंधेरा नहीं होता, एक रिंग ऑफ फायर दिखाई देती है। इसको रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स भी बोला जाता है। यह हमारा दूसरा सोलर एक्लिप्स है। और तीसरा और अंतिम प्रकार जो हमारा सोलर एक्लिप्स का है वो है आंशिक सोलर एक्लिप्स दोस्तों। ये क्या होता है, देखिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही कक्ष तल एक्लिप्स प्लेन में बिल्कुल सीधे नहीं हो पाते, तो ऐसी स्थिति में आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के साथ एक ही कक्षा में, यानी कि एक सीधी रेखा में परफेक्टली अलाइन नहीं हो पाता। यह देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। चंद्रमा बीच में, पहले सूर्य, माफ कीजिएगा, पहले सूर्य, फिर बीच में चंद्रमा और फिर पृथ्वी जब एक ही सीधी रेखा में नहीं आ पाते तो इसको क्या बोला जाता है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, यानी कि यह सूर्य ग्रहण पूर्ण नहीं होता। अब जो हमारे क्वेश्चन का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे इस लेक्चर का, वो है सूर्य ग्रहण प्रत्येक महीने क्यों नहीं होता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई प्रत्येक महीने सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता है, तो उसका भी कारण है साथियों। एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 सूर्य ग्रहण हमको देखने को मिल सकते हैं। एक वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण तो मिलते ही मिलते हैं। तो अभी जो 21 जून को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, याद रखिएगा, अगर आपने कल का जो सूर्य ग्रहण छोड़ दिया तो ये आपको ये मौका 28 महीने बाद ही मिलेगा। और अब आपको ये जो सूर्य ग्रहण जो दिखाई देगा वो आपको लगभग 25 अक्टूबर सन 2023-24 को ही दिखाई देगा। तो आप ऐसे इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। चलो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे बिंदु के, इस लेक्चर के बिल्कुल तीसरे बिंदु को, फाइनल बिंदु की, व्हाई देयर इज नो सोलर एक्लिप्स इन एवरी मंथ। देखिए मैंने जैसे कि लिखा है इसको स्पष्टता समझाया है और आप इसको पढ़ के समझ भी सकते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा प्रत्येक 27.2 दिन की अवधि में पृथ्वी की परिक्रमा पड़ता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु चंद्रमा लगभग 5.1 डिग्री के झुकाव में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अतः जिस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के
एक्लिप प्लेन में आकर सूर्य और पृथ्वी के मध्य अवरोध उत्पन्न करता है तभी तभी चंद्र या सूर्य ग्रहण होते हैं। एक्लिप प्लेन और चंद्रमा के इस मिलन बिंदु को नोड भी कहा जाता है। इसी कारण सूर्य ग्रहण होता है। परंतु इसके विपरीत कई बार ऐसा भी होता है कि कभी चंद्रमा एक्लिप प्लेन के उत्तर में होता है तो कभी दक्षिण में। इस कारण प्रत्येक महीने सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ग्रहण की यह घटना एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 बार सूर्य और चंद्र ग्रहण मिला के हो सकती है तथा सूर्य ग्रहण की घटना एक वर्ष में कम से कम 2 बार हो सकती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा 100 बार लिख दिया है, जो कि 2 बार होना चाहिए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको एक समझाने की बात की है एक्लिप प्लेन्स, जो कि मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूँ। एक्लिप प्लेन क्या होता है, इसमें समझने की कोशिश कीजिए। सूर्य ग्रहण के प्रत्येक महीने ना होने के क्या कारण है। देखिए, ये आप लाल रेखा आप देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी है, और इसके इधर से ये लाल रेखा दिखाई दे रही है। ये जो हमारी पृथ्वी का जो है एक्लिप प्लेन है, इसको क्या बोला जाता है, एक्लिप प्लेन। और ये हमारा मून है। मून 5.1 डिग्री की कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। परंतु जब इस बिंदु में आके अगर यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे मैं मानूं सूर्य है और यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, जब इस बिंदु में आके सूर्य के प्रकाश के लिए पृथ्वी में अवरोध उत्पन्न करता है, तब इसको क्या बोला जाता है, सूर्य ग्रहण बोला जाता है। यदि हमारा मून जो है पेरिजी में है तो इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण बोला जाएगा, और एपोजी में है तो ये अर्ध सूर्य ग्रहण इसको बोला जाएगा। ये नीचे ट्रैजेक्टरी आपको दिखाई गई है अर्थ, और उसकी अर्थ का जो एक्लिप प्लेन है बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ अपनी जो सूर्य की परिक्रमा करती है बिल्कुल सीधी पट्टी में करती है, इसलिए इसका जो एक्लिप प्लेन है बिल्कुल सीधा है। जब परंतु जो चंद्रमा का एक्लिप प्लेन है वो जो है थोड़ा 5.1 डिग्री झुका हुआ है। अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए, इस स्लाइड में बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि क्यों प्रत्येक महीने सूर्य ग्रहण नहीं होते हैं। देखिए, आप पहली अवस्था देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि देखो मैंने बताया कि 5 डिग्री में हमारा जो चंद्रमा है, ये हमारा काले डॉट से हमारा चंद्रमा दिखाई दे रहा है, नीले रंग की हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है, और बीच में हमारा सूर्य दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये जो काला डॉट हमारा मून है यानी कि चंद्रमा है, ये देखिए दक्षिण में है, ये क्या है, और ये जो पट्टी दिखाई दे रही है ब्लैक सी कलर की, बिल्कुल सीधी घूम रही है, इसे क्या बोलते हैं, हमारी पृथ्वी का एक्लिप प्लेन। ये है हमारा एक्लिप प्लेन यानी कि कक्ष तल, हमारी पृथ्वी का ये कक्ष तल है। तो इस कक्ष तल में देखेंगे आप तो क्या देखेंगे कि या तो ये जो मून है इस कक्ष तल के दक्षिण में है, या फिर यहां पे भी दक्षिण में है, और या फिर उत्तर में है। और इस स्थिति में देखिए, सबसे दाईं वाली स्थिति और सबसे बाईं वाली स्थिति को देखिए। सबसे दाएं वाली स्थिति में यानी कि इस स्थिति में जो चंद्रमा है वो दक्षिण में है हमारे पृथ्वी का जो एक्लिप प्लेन है उसके, और इस स्थिति में हमारी जो पृथ्वी का एक्लिप प्लेन है यानी कि काली पट्टी जो दिखाई दे रही है इसके उत्तर में है। जब चंद्रमा पृथ्वी के जो काली पट्टी दिख रही है आपको, इसकी बिल्कुल सीध में आता है यानी कि इसकी सीधी रेखा में आता है, तभी हमारे इधर क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अगर चंद्रमा पृथ्वी के एक्लिप प्लेन के उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा तो इस अवस्था में कोई भी सूर्य ग्रहण नहीं होगा। परंतु जब बीच की स्थिति में जब मून, ये ब्लैक डॉट मून चंद्रमा और सूर्य के मध्य में आ जाता है तो इसको सोलर एक्लिप बोला जाता है। और जब पृथ्वी मून और सूर्य
के मध्य में आ जाती है तो इसको बोला जाता है लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण बोला जाता है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नो एक्लिप और यहाँ पे भी नो एक्लिप है। आप इसको दोबारा से समझने का प्रयास करना। यहाँ पे इतना ही। तो अंततः हमारा मुझे लगता है कि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है और ये फाइनल वर्ड्स के साथ मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करना चाहता हूँ। अतः चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। सूर्य ग्रहण भी सदैव अमावस्या के दिन होता है तथा परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं। यानी कि चंद्र ग्रहण हरदम पूर्णिमा को होता है परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। इस बात को याद रखना। और सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को होता है परंतु हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी मैंने बताया क्योंकि पृथ्वी या चंद्रमा के कक्ष तलों में झुकाव में के कारण सूर्य ग्रहण उसी अमावस्या को होता है जिस अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में आ जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि किस अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है और किस अमावस्या को नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ष में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सूर्य ग्रहण क्यों होते हैं और चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम यहाँ पे हिमालय ज्योग्राफर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।